जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। मुसल्लह फ़ौज दिफ़ा वतन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय फ़ौज के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इज़हार। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी अहाता। शुरका ने कहा कि भारत इन मज़मूम हथकंडों से अपनी दहशतगर्दी प्रॉक्सिस फाल करने में नाकाम होगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जंग नहीं अमन, भारतीय गिदड़ भभकियों के बाद पाकिस्तान के आलमी सतह पर राब्ते जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। दोस्त ममालिक से कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फ़हम करार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पैनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ते। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा से भी बातचीत। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सलामती कौंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामी इजलास बुलाने का इंतिया दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे पास मुसद्दिक़ इतलात हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के इक़दामात से खित्ते में तनाव में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि हम सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े पर भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान के सामने नहीं रखा। हम अमन के ख्वाहां हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो हम भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खिते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की आबी जारहियत सिंतास माहदी की मुअत्तली पर पाकिस्तान का बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत से माहिदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक सिंतास माहदी की एक तरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, यह पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत बयानी की जंग भी हारने लगा। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भी पाबंदी। इंतज़ामिया से कहकर काकुल अकेडमी में की गई तकरीर हटवा दी। दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार करने का आज़म। भारत ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वतन के मुहाफिज हर दम तैयार। पाक फौज की जंगी मशकें जदीद तरीन हथियारों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। जवानों ने पेशा वाराना महारत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पाक चीन दोस्ती सीसा पलाई दीवार की मानद। पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए चीन हर तरह मदद करेगा। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गौ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहते हैं, अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी की बजाय तहकीकात की जानिब जाना चाहिए।
पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने की बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौजी की आदत में एक के बाद एक तब्दीली। जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। जबरी तौर पर अंडमान अल मारूफ काला पानी में भिजवा दिया गया। इस तबादले को रॉ के खुफिया दस्तावेजात लीक होने से जोड़ा जा रहा है। लीक होने वाली दस्तावेजात जनरल राणा की साथी तहवील में दी गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ने भी पहलगाम हमले को सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इसे इंटेलिजेंस की नाकामी समझते हैं। रॉ के सरबराह बोले, हाँ, अगर आपको मालूमात नहीं थी तो इसे इंटेलिजेंस की नाकामी भी कहा जा सकता है। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। उधर मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीता पाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। एक हफ्ते के दौरान 800 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर, पौने 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को मुश्किलात का सामना। यूरोप, अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ें भी मुतासिर। एयर इंडिया ने मुआशी मदद के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। लिखा, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 1 साल बंद रहने की सूरत में $600 मिलियन नुकसान का तखमीना लगाया है। हुकूमत इन नुकसानात का अजाला करने के लिए माली मुआवनत करे। मोदी की मुसलमानों से नफरत आखिरी हदूद को छूने लगी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम बरादरी की जिंदगी अजेरन कर दी। हरियाणा में घरों पर हमलों के बाद मुसलमानों को 2 दिन में कारोबार बंद करने की धमकियां। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। इंतहा पसंद हिंदुओं ने नारे लगाए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के कारोबार पर भी हमले किए। इंतहा पसंदों ने कहा कि अगर किसी की दुकान पर मुसलमान वर्कर हैं तो उसे भी निकाल दिया जाए। आइंदा किसी मुसलमान को दुकान पर काम ना दिया जाए। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाज़ें बढ़ने लगी। मुसलमानों को निशाना बनाने की इंतहा पसंदाना पॉलिसी के खिलाफ शहरी सीख पा कई सवालात उठा दिए। कहते हैं, पहलगाम हमले के वक्त इंटेलिजेंस कहाँ थी? बीजेपी के दौरे हुकूमत में भारत में ऐसे हमले सिर्फ इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? मोदी हिंदुत्व नजरिए की बुनियाद पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासी फायदा उठा रहा है। जिना का 2 कौमी नजरिया सच साबित। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। भारत में फिरका वारियत जीत गई, इंसानियत हार गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं, भारत में घर और खानदान छोड़ने पर मजबूर। खातून ने कहा कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है? तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होना खुशाइन करार। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तिलाफात एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। मोदी खिते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। अफवाज पाकिस्तान भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खिते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तफाक। रानी सफ़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान को मसला फ़लस्तीन पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी बोले, मसला फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी का मोदी की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुजाहरे के दौरान फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। 24 और 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को सजाएं मिलना शुरू। अदालत ने 82 मुलजिमान को 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान ने अदालत के रूबरू इतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा कि वो अनपढ़ है, मकामी क़यादत के कहने पर यह सब किया। गैर हाजिर मुलजिमान और जमानत वाले मुलजिमान की दरख्वास्तें भी खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। अदालत ने कहा, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुके, अब गिरफ्तारी क्या करनी है, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल, खेलों के फ़रोग और इसके जरिए अवामी रवाबित के क़याम पर खसूसी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर पर आ गए। एक हफ्ते में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में $18.5 करोड़ कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में 90 लाख इजाफा 10 अरब 21 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 19 करोड़ 30 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 3 करोड़ डॉलर पर आ गए। बारिशों का गैर मुतवक्के सिस्टम असरअंदाज, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की अगली 2 से 4 घंटे में आंधी के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। डीजे खान, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में बादल बरसेंगे। PIA की पहली हज परवाज कराची से 397 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। PIA अब तक मुख्तलिफ शहरों से 2500 से ज़ायद आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचा चुका। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में आज़मीन की खसूसी परवाजें पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए जा रही हैं। दूसरे मरहले में हज परवाजें जद्दा जाएंगी। PIA का कबल हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों पर एतमाद और दुनिया भर में सहाफ़त और सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना है। कराची में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर वुकला का डिफेंस रोड धरना खत्म। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर के इवेंट में तीसरी कामयाबी, इस्लामाबाद को दूसरी शिकस्त। ज़ल्मी ने यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। 144 रन का हदफ 16.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। बाबर आजम और मुआज सदाकत की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हारिस 13, मिचेल लॉन 6 और साइम अयूब 1 रन बनाकर चलते बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।